स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट टॉटक में। अगर आप बिहार के अंदर लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर झारखंड में लेना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना दिया था उसमें जो है रांची के एक लॉ कॉलेज से संबंधित कि वहाँ पर एडमिशन चल रहा था। लेकिन अगर आप बिहार में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मैं एक बात के लिए आपको खास तौर पे सावधान करना चाहूँगा, वो ये है कि पटना के अंदर, खासकर पटना के अंदर और अन्य जगहों की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर पटना के अंदर जो प्रमुख लॉ कॉलेजेस हैं, चाहे वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हो या फिर पटना लॉ कॉलेज हो, इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जब आप जाएँगे वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए या पूछताछ करने के लिए, तो आपसे ये कहा जाएगा कि आप अगर अभी एडमिशन ले लेते हैं, जैसे कि अभी अगर आप 21-22 सेशन में एडमिशन ले लेते हैं या किसी भी साल का जिस साल में आप जाएँगे, अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हैं तो आपका 1 साल बच जाएगा। जब वो ये कह रहे होते हैं तो होता क्या है कि उसके 1 से 2 महीना के बाद उसी सेशन का एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होता है, और या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, और वो ये कह रहे होते हैं कि आपका पूरा 1 साल बच जाएगा। और मैंने ये भी देखा जाना है कि बहुत से स्टूडेंट को इस बात पे जो है वो बात ये बात अच्छी लग जाती है। उन्हें लगने लगता है कि ठीक है भाई, सच में 1 साल हमको डिग्री मिलने में कम हो जाएगा। वो ये सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि लॉ इतना बड़ा सिलेबस है। उस सिलेबस के अंदर अगर आप 1 महीना पहले, अगर ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर भी अगर आप 1 महीना पहले एडमिशन किसी कॉलेज में ले रहे हो तो तुम समझोगे क्या और एग्ज़ाम क्या दोगे। और लॉ के अंदर जो इतने सारे पेपर है, इतनी पढ़ाई है, उसको बिना जाने समझे, ठीक है तुम उसमें बहुत मेहनत नहीं करोगे, लेकिन उसको बेसिक समझ बनाने के लिए भी कि क्या सेक्शन होता है, क्या आर्टिकल होता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए भी कम से कम तुमको उसमें एडमिशन इस तरह से लेना चाहिए कि तुमको पढ़ने का मौका मिले, करीब 1 साल मौका मिले, 8 महीना मौका मिले, इस तरह से तुमको समय मिले। ये जो 1 साल बचाने के चक्कर में आप जो करते हैं कि एडमिशन लेते हैं, द उनको तो पैसा मिल जाता है, उनको पैसे से मतलब है। इसीलिए जब एडमिशन ख़त्म हो गया रहता है वेबसाइट पे से, उसके बाद भी वो ले रहे होते हैं। लेकिन आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बहुत से विद्यार्थी जो इस तरह का एडमिशन ले लिए, उन्होंने पर्सनली मुझे ये बताया कि अब वो अफ़सोस कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल वो पढ़ ही नहीं पाए। एलएलबी में पार्ट 1 में 9 पेपर है और 9 पेपर में जो है वो कुछ नहीं पढ़ पाया। गाइड के सहारे उन्हें किसी भी तरह से जो है पास मार्क्स मिल गया। तो इस पे ख़ासा ध्यान रखिए। अभी 21-22 सेशन में एडमिशन नहीं हो रहा है। अब 21-22 सेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। 22-23 सेशन में एडमिशन होगा, और वो जब होगा उसका ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नोटिफ़िकेशन आ ही जाएगा, या मैं भी अपडेट कर दूँगा। वो जल्दी ही होना है, शुरुआत हो जाएगी उसकी। जहाँ पे एंट्रेंस होगा वहाँ एंट्रेंस के तहत, जहाँ वैसे होता है डायरेक्ट होता है वहाँ डायरेक्ट होगा। तो उसका इंतज़ार कीजिए और उसमें एडमिशन लीजिए ताकि ठीक से आप पढ़ सकें, समझ सकें चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की जानकारी के